अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी आपको रोक रही है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के बारे में। एक ऐसी योजना जिसने उत्तराखंड के हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। अब रोजगार के लिए शहर जाना जरूरी नहीं, आपके अपने गांव से भी शुरू हो सकता है आपका खुद का बिजनेस। आप जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, डेयरी फार्मिंग, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर या कोई सा भी छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार दे रही है लाखों का लोन, सब्सिडी और आत्मनिर्भर बनने का शानदार मौका। तो अगर आप भी अपनी खुद की कमाई शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरी सरकारी योजना में। मेरा नाम राजीव नयन पिरजवान है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से हूँ। यह इस चैनल की पहली वीडियो है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की सही और संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में देने की कोशिश करूंगा, ताकि हर व्यक्ति योजनाओं को अच्छी तरह से समझ सके और उसका लाभ उठा सके। अगर आप भी सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, MSY 2.0 उद्योग विभाग की स्कीम है। आपको लोन बैंक से मिलता है, जबकि सब्सिडी आपको उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। जिन लोगों का पहले से व्यवसाय चल रहा है वह भी अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उत्तराखंड में SHG यानी स्वयं सहायता समूह काफी सक्रिय है, जो महिलाओं के उत्थान एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा कार्य कर रहा है। आज कई महिलाएं SHG के माध्यम से सिलाई, डेयरी, मसाला निर्माण, मशरूम उत्पादन, हस्तशिल्प या अन्य छोटे व्यवसाय कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत SHG की महिलाएं भी ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना में व्यक्तिगत ऋण होता है, जिसे कि हम इंडिविजुअल लोन कहते हैं, जबकि पार्टनरशिप डीड आपकी इच्छा के अनुसार 3, 4 या उससे अधिक लोगों के बीच में हो सकती है। अब इस योजना को डिटेल में समझने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट और वेरीफाइड जानकारी मिल सके, खासकर सब्सिडी और लोन स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और गूगल पर MSY.uk.gov.in सर्च करना है, जो कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पोर्टल के माध्यम से आप वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना जैसी स्कीम में भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि पर्यटन विभाग की स्कीम है। ये योजनाएं विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जाती है। इनके अंतर्गत होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल आदि व्यवसाय आते हैं। यदि आप इन योजनाओं के बारे में विस्तार से अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में करके जरूर बताइए। फिलहाल हम बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की और समझते हैं इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ क्या हैं। चलिए अब इस योजना के उद्देश्यों को समझते हैं। योजना का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के युवा, महिलाएं, कारीगर, प्रवासी और बेरोजगार व्यक्ति अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सके। इस योजना के तहत सरकार आपको निर्माण, सेवा और व्यापार से जुड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण देती है और साथ ही उस पर सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे आपका आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है। अब सबसे पहले निर्माण, सेवा और व्यापार को समझते हैं। निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, जिस व्यवसाय में कोई वस्तु बनाई जाती है, जैसे फर्नीचर बनाना, कपड़े बनाना। सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र, जिस व्यवसाय में सामान बेचने की बजाय सेवा दी जाती है, जैसे ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, मोबाइल रिपेयरिंग। ट्रेडिंग, जिस व्यवसाय में सामान खरीदकर बेचा जाता है, जैसे जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक शॉप, गिफ्ट सेंटर। अब मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर से जुड़े कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडियाज की लिस्ट दिखाने जा रहा हूं। आइए इन अवसरों पर भी एक नजर डालते हैं। ये हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े कुछ प्रमुख व्यवसाय। फिलहाल इन सभी बिजनेस आइडियाज पर चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप चाहे तो इन आइडियाज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये है सर्विस सेक्टर से जुड़े कुछ प्रमुख बिजनेस आइडियाज। और ये हैं ट्रेडिंग सेक्टर से संबंधित व्यवसाय। सरकार चाहती है कि प्रवासी और युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले न बने, बल्कि खुद का बिजनेस शुरू कर रोजगार देने वाले बने। दोस्तों, MSY 2.0 में महिलाओं को खास प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। महिला उद्यमी को इस योजना के अंतर्गत 5% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस योजना का एक बड़ा उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ाना और पलायन कम करना भी है। अगर आपका बिजनेस ODOP, ODTP या GI टैग किए गए उत्पादों से संबंधित है, तो भी आपको अतिरिक्त वित्तीय सब्सिडी दी जाती है। सबसे पहले समझ लेते हैं ODOP, ODTP, GI टैग किए गए प्रोडक्ट्स के बारे में। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यह एक सरकारी पहल है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक विशेष और प्रसिद्ध उत्पाद को चयनित कर उसके विकास, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाता है। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ODOP प्रोडक्ट्स यह है। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करेंगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। ODTP यानी वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स। यह एक ऐसी योजना है जिसमें किसी जिले के दो प्रमुख उत्पादों को पहचान देकर उनके विकास और प्रचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब उत्तराखंड के ODTP उत्पादों पर भी एक नजर डालते हैं। सेम ODOP की तरह अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करेंगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। अब GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जो अपनी खास पहचान, गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, जैसे किसी क्षेत्र की खास मिठाई, कपड़ा या कला। GI टैग मिलने से प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। उत्तराखंड के 27 उत्पादों को GI टैग मिला हुआ है। आप एक नज़र इन पर भी डाल लीजिए। अगर कोई इन 27 प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करता है तो उसे भी 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। क्योंकि GI टैग किसी एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र, राज्य की विशेष पहचान मानी जाती है। सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया को काफी सरल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन आवेदन, आसान दस्तावेज और सीधी बैंक प्रक्रिया के जरिए आप आसानी से लोन ले सकते हैं। योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। समय अवधि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2029-30 तक। लागू करने वाली एजेंसी उद्योग निदेशालय उत्तराखंड, जिसका ऑफिस देहरादून में है। लक्ष्य 50,000 से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाना। क्षेत्र यह पूरे उत्तराखंड राज्य में लागू है। शामिल बिजनेस, निर्माण, सेवा और व्यापार, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए अब स्कीम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लोन और सब्सिडी को समझते हैं। इस योजना के तहत आपको लोन लेने के लिए कई बैंक विकल्प में मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और अन्य शेड्यूल्ड बैंक। यानी आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, इस योजना में सिर्फ लोन ही नहीं मिलता, बल्कि सरकार की तरफ से मार्जिन मनी के रूप में अनुदान भी दिया जाता है। यानी आपके लोन का कुछ हिस्सा सरकार खुद भर देती है। अगर हम प्रोजेक्ट की लिमिट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण बिजनेस के लिए आप अधिकतम 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जबकि सर्विस और व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इन बैंकों के माध्यम से आपको लोन मिल सकता है। इस योजना में आमतौर पर प्राइवेट बैंक्स को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सरकारी सब्सिडी और मॉनिटरिंग प्रोसेस अधिकतर नेशनलाइज्ड और रीजनल रूरल बैंक्स के माध्यम से होती है। इस योजना में एक बहुत जरूरी शर्त होती है, आपको अपना व्यवसाय कम से कम 2 साल तक सही तरीके से चलाना होता है। अगर आप 2 साल तक अपना उद्यम सफलतापूर्वक चलाते हैं तो सरकार द्वारा दी गई मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में बदल दिया जाएगा। इस परियोजना में सरकार या बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देती,
थोड़ा पैसा आपको खुद का भी लगाना होता है, जिसे अंशदान या कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% बैंक में जमा करना होगा। और अगर आप विशेष श्रेणी में आते हैं जैसे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, तो आपको सिर्फ 5% ही जमा करना होगा। इस योजना में जब आपकी परियोजना लागत तय होती है तो उसमें 2 चीजें शामिल होती है। पहला, पूंजी खर्च, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे मशीन, उपकरण, फर्नीचर आदि। दूसरा, कार्यशील पूंजी, जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, यानी रोज के खर्चे जैसे कच्चा माल, बिजली, मजदूरी आदि। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन खरीदने का खर्च इस परियोजना में शामिल नहीं किया जाता है। हाँ, अगर आप वर्कशॉप या दुकान किराए पर लेते हैं तो उसका खर्च परियोजना लागत में जोड़ा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि इसमें अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। आवेदक उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। प्रति परिवार केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। अगर आपने 5 साल से पहले किसी योजना का लाभ लिया था और आप बैंक के डिफॉल्टर नहीं हैं, तो आप MSY 2.0 में फिर से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब सबसे अच्छी बात सुन लीजिए, इस योजना के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये योजना डिग्री पर नहीं बल्कि आपके स्किल एवं कौशल पर आधारित है। श्रेणी आधारित लाभ विशेष श्रेणी की इन कैटेगरीज के लिए है। साथ ही आवेदन के समय आपको वैध प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करनी होती है। आपका बिजनेस आइडिया व्यवहारिक होना चाहिए। बिजनेस से कमाई या मुनाफा होना जरूरी है। बिजनेस निर्माण, सेवा या व्यापार के अंतर्गत होना चाहिए। पूरी परियोजना की एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। उसमें लागत, मशीनरी, कच्चा माल, लाभ आदि का विवरण होना चाहिए। कोई भी आवेदक योजना अवधि के दौरान केवल एक बार ही योजना का लाभ ले सकता है। आवेदन करते समय आवेदक को एक शपथ पत्र भी अपलोड करना होता है, जिसमें 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में नोटरी करवानी होती है। शपथ पत्र का फॉर्मेट आप इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। योजना के तहत वित्तीय सहायता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम 25 लाख रुपए और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए। सब्सिडी पूरी तरह से भौगोलिक आधार पर ही तय की गई है। सारणी में दिए गए वर्ग A, B, C और D उत्तराखंड के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों, पहाड़ी, दुर्गम और मैदानी इलाकों को दर्शाते हैं। यदि आपका व्यवसाय वर्ग A और वर्ग B के क्षेत्रों में आता है तो आपको सेम सब्सिडी मिलेगी। वहीं यदि आपका व्यवसाय वर्ग C और D के क्षेत्रों में आता है तो आपको समान सब्सिडी मिलेगी। यदि आपका बिजनेस ग्रामीण या नगर पंचायत क्षेत्र में है तो आपको 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। यदि आप महिला या दिव्यांग उद्यमी हैं तो भी आपको 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। ODOP, ODTP या GI टैग वाले उत्पादों के लिए भी 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की वीर उद्यमी योजना एक नई स्वरोजगार योजना है जो खास तौर पर एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड अग्निवीर के लिए शुरू की गई है। यह योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत लाई गई है। MSY सब्सिडी के अतिरिक्त 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी एक्स सर्विसमैन और रिटायर अग्निवीर को मिलेगी और योजना में 10% का रिजर्वेशन भी मिलेगा। उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026 को राज्य कैबिनेट ने 26 मार्च 2026 को मंजूरी दी है, यानी योजना ऑफिशियली अप्रूव हो चुकी है, लेकिन इसका डिटेल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर अभी स्पष्ट रूप से जारी नहीं हुआ है। संभावना है कि यह योजना जल्द ही MSY पोर्टल पर इंटीग्रेट की जाएगी और आपको अतिरिक्त अनुदान में एक और कैटेगरी देखने को मिलेगी। MSY नीति 2023 के आधार पर वर्गीकरण को देखते हैं। यदि आपका बिजनेस वर्ग A या वर्ग B वाले क्षेत्रों में है तो आपको लोन अमाउंट 2 लाख तक 30% की सब्सिडी, 2 लाख से 10 लाख तक 25% की सब्सिडी और 10 लाख से 25 लाख तक 20% की सब्सिडी मिलेगी। और साथ ही अगर आपका बिजनेस या आप अतिरिक्त अनुदान वाली कैटेगरी को फॉलो करते हैं तो आप 2 लाख तक 35% सब्सिडी, 2 लाख से 10 लाख तक 30% की सब्सिडी, 10 लाख से 25 लाख तक 25% की सब्सिडी मिलेगी। अतिरिक्त अनुदान के कारण आपको 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल रही है। अब वर्ग C और वर्ग D के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करते हैं। यदि आपका बिजनेस वर्ग C या वर्ग D वाले क्षेत्रों में है तो आपको लोन अमाउंट 2 लाख तक 25% की सब्सिडी,
2 लाख से 10 लाख तक 20% की सब्सिडी, 10 लाख से 25 लाख तक 15% की सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर आप या आपका बिजनेस अतिरिक्त अनुदान वाली कैटेगरी को फॉलो करता है तो आपको लोन अमाउंट 2 लाख तक 30% की सब्सिडी, 2 लाख से 10 लाख तक 25% की सब्सिडी और 10 लाख से 25 लाख तक 20% की सब्सिडी मिलेगी। अतिरिक्त अनुदान की वजह से 5% यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अतिरिक्त अनुदान केवल एक ही लागू होगा। दोस्तों, आवेदन केवल ऑफिशियल पोर्टल msy.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच और आपकी लोन फाइल को बैंक ट्रांसफर करने का सारा काम ऑनलाइन होगा। सभी दस्तावेजों पर आपके खुद के हस्ताक्षर करके आवेदन के समय अपलोड करने होंगे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट आपको 100% क्या नहीं बता सकता कि आपके क्षेत्र में कौन सा बिजनेस ज्यादा चलेगा, क्योंकि आप खुद कई सालों से अपने क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। इसलिए वहां की पब्लिक की डिमांड और मार्केट को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है और लोग किस सर्विस या प्रोडक्ट्स के लिए बाहर जाते हैं, इसके बारे में आपको खुद विचार करना होगा। तभी आप अपने लिए एक सही और लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय सेलेक्ट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इस योजना की सही में आवश्यकता है। अगर आपको इस योजना या बिजनेस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।